हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 65 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेम प्रोसेस है हर बार की तरह, आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन द ईयर 2018 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वाज अवॉर्डेड द यूएन्स हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, यानी कि वर्ष 2018 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके लिए यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको बताना है ये अवार्ड इन्हें किसके लिए दिया गया था। ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और 10 सेकंड के अंदर हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर हिज लीडरशिप इन फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? ये अवार्ड इन्हें 2018 में दिया गया था। किन्हें दिया गया था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को। और ये यूएन का यानी कि यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वो अवार्ड था चैंपियंस ऑफ द अर्थ। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ इन्हें ये अवार्ड फॉर पायनियरिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन शॉर्ट आईएसए, इसके लिए भी दिया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आगे बढ़ाने और इसमें इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए भी इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया था? एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नए मेथड्स को और नए आइडियाज़ को शामिल करने के लिए, और साथ ही साथ भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में उनकी लीडरशिप के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ई ज्ञान कोश इज़ अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी विच प्रिजर्व्स ऑल लर्निंग सोर्सेज विद ऑल द राइट्स रिजर्व्ड बाय डैश, यानी कि ई ज्ञान कोश एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार गृह है जो सभी शिक्षण स्रोतों को संरक्षित करता है, जिसमें किसके द्वारा आरक्षित सभी अधिकार हैं। वो है ऑप्शन सी, इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ई ज्ञान कोश क्या है? एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, यानी कि एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार गृह है जो क्या करता है? प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है सभी लर्निंग सोर्सेज को, और जहाँ पर सभी राइट्स अधिकार रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं, किसके द्वारा? इग्नू द्वारा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा। ई ज्ञान कोश क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशनल रिसोर्स डिपॉजिटरी है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल रिसोर्स जो संग्रह करता है, जमा करता है, उनमें से एक है ई ज्ञान कोश। और ये क्या करता है? ऑफ़र करता है फ्री ओपन एक्सेस, यानी कि इसके जो लर्निंग सोर्सेज हैं उन तक सभी की पहुंच प्रदान करता है, और अवेलेबल है वर्ल्ड के लिए, ताकि जो सेल्फ लर्नर्स हैं उन्हें लर्निंग रिसोर्सेज आसानी से प्राप्त करवाए जा सके, और साथ ही साथ एजुकेटर्स को एम्पावर बनाया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। और ई ज्ञान कोश क्या है? एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है जो स्टोर करती है, प्रिजर्व करती है, संरक्षित करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है और शेयर करती है डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को, जिन्हें विकसित किया गया है, डेवलप्ड किया गया है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा कंट्री में। और जो आइटम्स हैं ई ज्ञान कोश पर वो प्रोटेक्टेड हैं कॉपीराइट्स द्वारा, और साथ ही साथ राइट्स रिजर्व्ड हैं इग्नू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव दैट एम्स टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कल्चर कनेक्शन अक्रॉस वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि डैश एक भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में वर्तमान सांस्कृतिक संबंध को बेहतर बनाना है।
उस प्रोग्राम का नाम है, उस पहल का नाम है ऑप्शन सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है जिसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव करना भारत के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें प्रेजेंट कल्चरल कनेक्शन यानी कि वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाना है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसे किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? इस प्रोग्राम को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को। और किस ओकेजन पर इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था? जब 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस ओकेजन पर इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, यानी कि डैश संचार में समय की भूमिका का अध्ययन है। वो क्या है? ऑप्शन डी, क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या है? कम्युनिकेशन में, संचार में जो रोल ऑफ टाइम है, समय की भूमिका है, उसका अध्ययन है, उसकी स्टडी है। क्या? क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स किसके साथ डील करता है? टाइम एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के समय के पहलू के साथ ये डील करता है। क्या? क्रोनेमिक्स। और इसमें टाइम को दिया गया इम्पॉर्टेंस यानी कि समय को दिया गया महत्व भी शामिल है। कुछ इश्यूज़ हैं जो एक्सप्लेन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कि पॉजेज़ यानी कि इंटरेक्शन के टाइम पर बातचीत के दौरान पॉजेज़ लेना, अगर हिंदी में कहें तो ठहराव। साइलेंसेस यानी कि बातचीत के दौरान मौन होना, साइलेंस होना इसमें शामिल है। और रिस्पॉन्स लैग यानी कि इंटरेक्शन के टाइम पर प्रतिक्रिया अंतराल, ये कुछ इश्यूज़ हैं इस कॉन्सेप्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश मीन्स कंपैरिजन, यानी कि डैश का मतलब तुलना है। वो है ऑप्शन डी, उपमान। उपमान का मतलब क्या है? तुलना, कंपैरिजन। जहाँ पर कुछ हिंदू स्कूल्स कंसीडर करते हैं उपमान को प्रॉपर मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि इसे ज्ञान का साधन मानते हैं। किसे? उपमान को। और साथ ही साथ इसका मतलब क्या है कि गेटिंग द नॉलेज ऑफ एन अननोन थिंग बाय कंपेयरिंग इट विद अ नोन थिंग, यानी कि किसी ज्ञात चीज़ से तुलना करके किसी अज्ञात चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक के ऑथर कौन हैं? वो हैं ऑप्शन सी, सतीश चंद्र विद्याभूषण। ये ऑथर हैं, लेखक हैं अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक के। डॉक्टर एस.सी. विद्याभूषण ने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक, इसमें कहा है कि न्याय सिस्टम के फाउंडर मेधातिथि गौतम हैं और उनके अकॉर्डिंग गौतम और अक्षपाद ये दोनों सेम पर्सन नहीं हैं। ये दोनों अलग अलग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है न्याय दर्शन में। लेकिन अगर हम कुछ और विद्वानों की माने, स्कॉलर्स की माने, तो उन्होंने इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं किया है। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि गौतम और अक्षपाद ये दोनों एक ही हैं। लेकिन सतीश चंद्र विद्याभूषण की जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक, उनके अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। कौन? गौतम और अक्षपाद। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नव्य न्याय एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक, यानी कि नव्य न्याय और आधुनिक विद्यालय के भीतर भारतीय तर्क के संस्थापक कौन हैं? नव्य न्याय और मॉडर्न स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक, इसके फाउंडर हैं ऑप्शन सी, गणेश उपाध्याय। नव्य न्याय और न्यू लॉजिकल दर्शन ऑफ इंडियन लॉजिक एंड इंडियन फिलॉसफी, यानी कि भारतीय तर्क और भारतीय दर्शन के नव्य न्याय या नव तार्किक दर्शन, इसकी स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में। किसके द्वारा? मिथिला के गणेश उपाध्याय द्वारा। और इसे किसने जारी रखा? रघुनाथ शिरोमणि ने। और फ्रेंड्स, ये किसका विकास था? क्लासिकल न्याय दर्शन का, यानी कि शास्त्रीय न्याय दर्शन का विकास था नव्य न्याय। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 7 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया।
नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।